माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस पॉजिटिव। ठीक है, चलो देखते हैं आज हम मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, क्या होता है ना, बेसिकली आपके ट्रिग्नोमेट्री के जो सवाल आते हैं ना, इसमें जो भी क्वेश्चंस आते हैं, ट्रिग्नोमेट्री के जो क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, वो वेरी वेरी इजी होते हैं। ठीक है, अगर आपको 6 क्वेश्चन अगर दिए हैं तो उसमें से 5 तो आप कर ही लोगे, अगर थोड़ा सा भी तुमने प्रैक्टिस की है तो। ठीक है, उसमें होता है मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू का एक कंसेप्ट, जिससे कि 2 क्वेश्चन हमेशा मिलेंगे तुम्हें। ठीक है, एक तो मिलेगा ही मिलेगा, पक्का मिलेगा। ठीक है, कोई पेपर उठाओ देख लो, समझे। तो अभी ट्रेंड में चल रहा है मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज का, जो ट्रिग्नोमेट्री का फंक्शन है। तो चलो इसको देखते हैं कि होता क्या है, मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले देख लो कि साइन थीटा का और कोस थीटा की जो मिनिमम वैल्यू होती है क्या होती है, -1, और जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो क्या होती है, +1। यानी जो साइन थीटा और कोस थीटा जो है वो लाई करता है बिटवीन -1 to 1, समझे। और जो साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा जो है वो लाई करता है बिटवीन 0 to 1। यानी साइन स्क्वायर थीटा की मिनिमम वैल्यू क्या होगी, 0, और कोस स्क्वायर थीटा की मिनिमम वैल्यू भी क्या होगी, 0, और इन दोनों की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, +1। समझे, यही दिया है इस पूरी पीडीएफ में, और कुछ भी नहीं है। ठीक, देखो साइन थीटा की मिनिमम वैल्यू -1, मैक्सिमम +1, कोस थीटा की मिनिमम वैल्यू +1, सॉरी मैक्सिमम +1, मिनिमम -1, और साइन स्क्वायर थीटा की जो मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू है वो 1 होगी और मिनिमम 0। कोस के लिए भी सेम। ठीक है, अभी साइन थीटा और कोस थीटा इन दोनों का मल्टीप्लाई अगर करें, साइन थीटा डॉट कोट थीटा कोस थीटा, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू यहाँ दी है +1/2। क्यों होती है +1/2, देखो जब मैं बात करता हूँ साइन थीटा की और कोस थीटा की, थीटा बराबर 0 डिग्री से 45 एंड फिर 90 डिग्री। तो जब 0 से 45 का जो अंतराल होता है ना, 0 से 45 का जो डिफरेंस होता है, इस बीच में जो है साइन थीटा और कोस थीटा को देखो तुम। अगर मैं तुमसे पूछूं कि साइन 27 डिग्री और कोस 27 डिग्री इन दोनों में से बड़ा कौन है, तो क्या बताओगे, बताओ। बहुत ईजी है, देखो ये है 45 डिग्री और ये है 90 डिग्री। अभी साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, 0, और साइन 90 की वैल्यू क्या होती है, 1। कोस 0 की वैल्यू क्या होती है, 1, और कोस 90 की वैल्यू क्या होती है, 0। यानी जो साइन है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, और जो कोस थीटा है वो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है ना, 0 to 90 तक। तो बेसिकली यहाँ तक आते आते 45 तक आते आते ये जो गैप होता है ना 0 से 45 का, इसमें कोस थीटा क्या होगा, बड़ा होगा, क्योंकि 1 से छोटा होता जा रहा है ना ये, और ये तो 0 से बड़ा हो रहा है, समझे। तो 1 से जब ये छोटा होता जाएगा ना, तो इस अंतराल में 0 से 45 में बिटवीन 0 to 45 डिग्री क्या होता है, कोस थीटा होता है ग्रेटर देन साइन थीटा। कोस थीटा जो होता है वो साइन थीटा से बड़ा होता है। ठीक है, उसके बाद यहां से देखो तुम 45 से 90 डिग्री के बीच में क्या होता है, 45 to 90 डिग्री के बीच में क्या होता है कि जो कोस है वो तो 0 की तरफ जा रहा है, और जो साइन है वो 1 की तरफ जा रहा है। यानी जो इस अंतराल में जो साइन थीटा होता है वो ग्रेटर देन होता है कोस थीटा। इस चीज को तुम माइंड में बिठा लो। ठीक है, अब बताओ कि साइन 27 डिग्री और कोस 27 डिग्री में से बड़ा कौन है। ऑफ कोर्स ये 0 से 45 के बीच में आता है, तो कोस 27 बड़ा होगा। अगर तुम्हें पूछे कि साइन 45 डिग्री और कोस 45 डिग्री में से बड़ा कौन है, बताओ। तो इस अंतराल में तुम्हें पता है कि साइन बड़ा होता है, तो साइन 45 डिग्री, सॉरी 47 की बात कर रहा हूँ मैं, 47 लिखो। ठीक है, बड़ा कौन है, तो ऑफ कोर्स साइन 47 होगा, समझे। और ये दोनों इक्वल कहाँ होते हैं, ये इक्वल होते हैं 45 पर। साइन 45 की वैल्यू भी होती है 1/√2, और कोस 45 की भी वैल्यू होती है 1/√2। ये दोनों इसी पर इक्वल होते हैं, है ना। तो इसीलिए अगर तुम्हें पूछे कि साइन थीटा डॉट कोस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू बताओ, है ना, साइन की पावर n थीटा कोस की पावर n थीटा, है ना, कुछ भी मान लो n की वैल्यू 1 2 3 4 जो भी है,
तो मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पर होती है, थीटा बराबर 45 पर। याद रखना इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, कहाँ होती है, थीटा बराबर 45 डिग्री पर। बात समझ में आई। इसीलिए जो इनके मल्टीप्लिकेशन की जो मैक्सिमम वैल्यू है क्या होती है, +1/2, यानी कि साइन 45 की वैल्यू क्या होती है 1/√2 डॉट cos 45 की वैल्यू क्या होती है 1/√2 बराबर क्या हो गया 1/2। समझे, ये मैक्सिमम वैल्यू, और मिनिमम क्या होती है -1/2। बात समझ में आ गई होगी, है ना, बात समझ में आ गई होगी तुम्हारे। चलो तो अब देखो कुछ रूल्स जो कि बहुत ज़्यादा इजी हैं, बहुत ज़्यादा इजी है, ठीक है। देखो अगर तुम्हें पूछा है कि 4 sin थीटा प्लस 5 cos थीटा की मैक्सिमम वैल्यू बताओ, तो कैसे करोगे, कुछ नहीं करना। जब तुम्हें sin थीटा cos थीटा ऐसा दिया हो, या sin थीटा दिया हो दोनों जगह, या दोनों जगह cos थीटा या cos थीटा दिया हो, ये जो है a मान लो, ये b मान लो, ठीक है। तो a sin थीटा, इसको देखो, a sin थीटा प्लस माइनस b cos थीटा, जो भी हो, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, मैक्सिमम वैल्यू होती है √a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। और मिनिमम वैल्यू क्या होती है, मिनिमम वैल्यू होती है -√a² प्लस b²। कुछ नहीं करना है, समझे। तो अब बताओ इसको सोल्व करो, इसको सोल्व करो, तो अंडर क्या हो गया, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, 7 का कितना होता है 25, ठीक है। तो जो मैक्सिमम वैल्यू हो गई वो क्या हो गई इन दोनों की, √41। बात समझ में आई। और जो मिनिमम वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी -√41। सिंपल, ठीक है। हाँ ये फॉर्मूले दिए हैं, तीनों में सेम फॉर्मूला है, देखो कुछ भी याद नहीं करना है तुम्हें, सेम फॉर्मूला है ना, √a² प्लस b² √a² प्लस b² √a² प्लस b², ठीक है। मिनिमम वैल्यू के लिए माइनस लगा दो आगे, मैक्सिमम वैल्यू के लिए प्लस लगा दो, सिंपल। कितना इजी है ना। चलो तो ये है कंसेप्ट, ठीक है। उसके बाद आते हैं, अगर तुम्हें स्क्वायर पूछे तो क्या करोगे। अगर तुम्हें पूछे कि a sin स्क्वायर थीटा प्लस b cos स्क्वायर थीटा, इसकी हमें मैक्सिमम वैल्यू बताओ, तो भाई तुम्हें कुछ भी नहीं करना है, a और b में से जो भी बड़ा होगा वो होगी इसकी मैक्सिमम वैल्यू। जैसे कि एग्जांपल देखो, ये वाला एग्जांपल देखो, 2 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा की मैक्सिमम वैल्यू बताओ 3, मिनिमम वैल्यू बताओ इसकी 2। हमसे क्या पूछा है, मिनिमम, ऑप्शन नंबर 2। समझे। अब ये जो हमने अभी पहले जो देखा था रूल, देखो उसको, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन एक्स प्लस कोस एक्स क्या होगी बताओ, √a का स्क्वायर। अब साइन के आगे क्या है, कुछ भी नहीं है, मतलब 1 है ना, तो 1 का स्क्वायर प्लस कोस के आगे क्या है, कुछ नहीं है, तो कितना हो गया √2, है ना। अगर मिनिमम वैल्यू पूछे तो, यहाँ पर अगर मिनिमम हो तो -√2, सिंपल। कितना इजी है ना। हाँ अगर ये पूछे तो साइन की पावर 4x प्लस 5 की मैक्सिमम वैल्यू बताओ और मिनिमम वैल्यू बताओ, कुछ नहीं करना है, इसमें साइन के अलावा है ही क्या, कुछ नहीं है ना। तो साइन की मिनिमम वैल्यू क्या होती है -1 और मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है +1, पुट कर दो। 4x पे मत देखना, ठीक है, ठीक, ये तो थीटा है सिर्फ, ये तो कुछ भी हो सकता है 4x 7x, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमेशा साइन की वैल्यू मिनिमम वैल्यू -1 रहेगी और मैक्सिमम +1 रहेगी। अब साइन की मिनिमम वैल्यू पुट करो यहाँ पर -1 प्लस 5 जो है ही है, ठीक है, कितना हो गया 4। मैक्सिमम वैल्यू पुट करो 1, कितना हो गया 6। तो मिनिमम वैल्यू क्या हो गई 4, मैक्सिमम वैल्यू क्या हो गई 6, 4,6, ऑप्शन नंबर डी। कितना इजी है ना। अब ये कंसेप्ट देखो, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग कंसेप्ट। इस कंसेप्ट में क्या है ना, इस कंसेप्ट में देखने वाली चीज क्या है कि जो टेन थीटा है ना, इसी का अपोजिट है कोट टू थीटा। टेन टू थीटा का अपोजिट है ना कोट टू थीटा। तो इस वाले कंसेप्ट के जो क्वेश्चंस होते हैं ये काफी पूछे जाते हैं, और इनको कैसे डील करते हैं देखो। बेसिकली इसमें हमेशा आपसे एक चीज पूछेगा, मिनिमम वैल्यू। कभी भी ऐसा नहीं पूछेगा इन इस वाले जो रूल में है, जैसे कि इसका अपोजिट जो दिया होगा इधर, कभी भी ऐसा नहीं पूछेगा कि मैक्सिमम वैल्यू बताओ, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, इन्फिनिटी होती है।
ठीक है, इसलिए मैक्सिमम नहीं पूछेगा, वो पूछेगा मिनिमम वैल्यू हमेशा। ठीक है, कोई पेपर उठा के देख लो, हमेशा पूछेगा कि मिनिमम वैल्यू बताओ इस वाले कंसेप्ट में। ठीक है, तो इसको कैसे डील करते हैं, देखो यहाँ पर दो चीजें होती हैं, अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिकल मीन। अब भाई ये क्या बला होती है, अर्थमेटिकल मीन क्या होता है, जो नॉर्मल मीन हम निकालते हैं, जैसे कि दो संख्या दी है मुझे, ठीक है, दो नंबर्स मुझे दिए हैं 2 और 3, इसका मुझे क्या निकालना है, अर्थमेटिक मीन, मतलब मीन निकालना है नॉर्मल। तो मैं क्या करूंगा, इन दोनों को जोड़ूंगा और 2 से डिवाइड कर दूंगा। ठीक है, तो कितना आएगा 5/2 यानी कि 2.5, ये हो गया अर्थमेटिक मीन। अगर मैं बात करूं ज्योमेट्रिकल मीन की, तो जो ज्योमेट्रिकल मीन है वो कैसे निकालूंगा, अंडर रूट a इंटू बी, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, तो अंडर रूट 2 इंटू 3 कितना हुआ, अंडर रूट 6। अभी देखो 2.5 बड़ा है या अंडर रूट 6 बड़ा है, ऑफ कोर्स 2.5 बड़ा है, यानी कि जो अर्थमेटिक मीन है वो हमेशा बड़ा होता है या इक्वल होता है किसके, ज्योमेट्रिकल मीन के, यानी कि ज्योमेट्रिकल मीन है वो कभी भी बड़ा नहीं होगा अर्थमेटिक मीन से। समझ रहे हो, समझ रहे हो ना। बस इसी रूल का इस्तेमाल करके तुम इन चीज़ों को आसानी से, इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं अपोजिट वाले, अपोजिट फंक्शन वाले, उसको तुम आराम से डील कर सकते हो। कैसे, देखते हैं नीचे, देखो इसको सोल्व करते हैं हम। हमें पूछा है, हमेशा हमसे क्या पूछेगा इस कंसेप्ट में, हमेशा 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 हमसे पूछेगा मिनिमम वैल्यू। ठीक है, मिनिमम वैल्यू पूछेगा, मैक्सिमम कभी नहीं पूछेगा। ठीक है, लिख के ले लो। चलो, तो इसको कैसे डील करते हैं, इसको आप निकालो, वही सेम रूल, अर्थमेटिक मीन इज ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिकल मीन। अब हमारे पास यहाँ पर दो संख्याएं कौन सी है, एक तो ये रही और दूसरी ये रही। ठीक है, तो देखो अर्थमेटिक मीन क्या होता है, दोनों को जोड़ूंगा और 2 से डिवाइड कर दूंगा, है ना, इज ग्रेटर देन इक्वल टू, है ना, इस रूल, इस फॉर्मूले में मैं ये चीज डाल रहा हूँ। ठीक है, ज्योमेट्रिकल मीन क्या होगा, अंडर रूट a इंटू बी, ए बी हमारे पास क्या है, ये दोनों संख्या है ना, करो मल्टीप्लाई, डॉट 9 कोट 2 थीटा, टेन टू थीटा कोट 2 थीटा, कैंसिल कर देंगे एक दूसरे को क्योंकि अपोजिट है। अंडर रूट कितना हो जाएगा 36 इज इक्वल टू कितना हुआ 6 हुआ ना। तो अभी क्या बन गया हमारे पास फाइनल, ग्रेटर देन इक्वल टू 6, ये बना। 2 को इधर मल्टीप्लाई कर दो तो क्या बना 4 10 2 थीटा प्लस 9 कोट 2 थीटा इज ग्रेटर देन इक्वल टू 12 हुआ। अब ये ग्रेटर देन इक्वल टू 12 है, मतलब कि या तो इक्वल टू 12 है, यानी या तो 12 है या 12 से बड़ा है, समझे ना। यानी इसकी जो मिनिमम वैल्यू है वो कितनी है 12 है, सिंपल। समझ रहे हो ना, इस साइन का मतलब समझ रहे हो तुम, ग्रेटर देन इक्वल टू, यानी या तो 12 से बड़ा होगा ये या 12 होगा। ठीक है, यानी 12 से छोटा नहीं हो सकता ना, तो मिनिमम वैल्यू क्या है 12 है, सिंपल। आया, बात समझ में आई। तो इसका आंसर क्या होगा, मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी 12। इजी था, कितना इजी था बताओ। तो हमने क्या किया, हमने क्या किया देखो, इससे देखो, इससे निकालो तुम, ये हमने क्या किया, अंडर रूट 4 क्या है हमारे पास a है ना, और 9 क्या है हमारे पास b है, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या है ये, और फिर इस 2 को, यहाँ तो हमेशा 2 ही आएगा चाहे कोई भी प्रश्न होगा, यहाँ 2 ही आएगा ना, उसको 2 को हम हमेशा इधर मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी जो हमारा फॉर्मूला बना वो क्या बना 2 रूट ए बी। समझ गए। अगर तुम्हें अब तुम्हें दिया हो अगर कि ए सॉरी 4 कोस सॉरी यहाँ पर लिख लो 6 कोस थीटा प्लस 6 सेक थीटा, इसकी तुम्हें पूछे कि भाई इसकी मैक्सिमम सॉरी मिनिमम वैल्यू बताओ, तो कैसे बताओगे, फॉर्मूला बन गया। देखो ना, कोस का उल्टा होता है ना सेक, तो ये लगाओ अर्थमेटिक मीन वाला फॉर्मूला, 2 रूट ए बी होगा, मिनिमम वैल्यू क्या होगा 2 रूट ए बी, यानी 2 रूट ए इंटू बी कितना हो जाएगा 36, बाहर निकालो कितना हुआ 6 12, इजी। आया समझ में, समझ में आया ना। चलो कितना इजी है। तो ये था एक कंसेप्ट। ठीक है, उसके बाद
स्क्वायर अगर दिया हो तो भी सेम चीज़ तुम अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। अगर तुम्हें दिया हो यहाँ पर, अगर तुम्हें दिया हो ना कि टेन स्क्वायर टू थीटा या कोट स्क्वायर टू थीटा, तो भी ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट होंगे तो कैंसिल हो ही जाएंगे, ठीक है। तो भी सेम चीज़ होगी, तो भी आप इस चीज़ को अप्लाई कर सकते हो अगर स्क्वायर दिया हो, ठीक है। अब लास्ट कंसेप्ट क्या कहता है ना, लास्ट कंसेप्ट हमारे पास क्या बचता है, लास्ट कंसेप्ट बचता है ये वाला, जब में जो थीटा है ना दोनों में अलग अलग हो। यहाँ पर आप कोई रूल अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि कोई भी रूल अप्लाई करने के लिए, जो यहाँ पर रूल है ना ऊपर, ये अप्लाई करने के लिए सभी में क्या होता है, देखो यहाँ अगर थीटा है, टू थीटा है तो यहाँ भी टू थीटा है, ठीक है। यहाँ अगर थीटा है तो यहाँ भी थीटा है, ठीक है। अगर दोनों अलग अलग है, कि एक जगह तुम्हें दिया है cos टू थीटा और दूसरी जगह दिया है थीटा, तब तुम वो रूल्स डायरेक्टली अप्लाई नहीं कर सकते हो, तुम्हें इसको सोल्व करना पड़ेगा। अब cos टू थीटा बराबर क्या होता है, cos टू थीटा बराबर होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। कैसे होता है भाई बताओ, चलो बता देते हैं। देखो तुम्हें पता होगा ना, cos a प्लस बी बराबर क्या होता है, cos a cos b माइनस साइन a साइन b। अभी यहाँ यहाँ हमारे पास क्या है, cos टू थीटा है ना, यानी cos थीटा प्लस थीटा, समझे। तो क्या होगा cos थीटा यानी वैल्यू पुट करो इधर, तो cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा, यानी cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह वैल्यू पुट करो 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। तो ये क्या हो जाएगा, सॉल्व करो, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो गया, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, ऐसे लाया मैं, ठीक है। चलो अगर फॉर्मूला याद ना हो तो ये चीज़ अप्लाई कर लो, आ जाएगा। इसी से बना है फॉर्मूला, ठीक है। ये फॉर्मूला जो ऊपर लिखा है वो इसी से बना है, इसीलिए याद ना है तो ऐसे निकाल लो, ठीक है। तो ये हो गया। अब cos थीटा की जगह ये वैल्यू पुट कर दो, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस cos थीटा। अभी एक बात ध्यान रखना कि ये हमारे पास क्या बन गया, ये हमारे पास बन गया है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना। इसको तुम इससे कंपेयर करो तो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बन रहा है ना। सी की वैल्यू क्या है, ये 1, ठीक है। एक्स की वैल्यू क्या है cos थीटा, एक्स स्क्वायर यानी cos स्क्वायर थीटा, समझे। तो हमारे पास क्या बना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना। अब ऐसे क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए हम क्या करते हैं कि इनको, ठीक है, ये जो है वो मैंने सारे जितने भी क्वेश्चंस की टाइप्स पूछे जाएंगे वो मैंने बता दिया ऊपर, ये लास्ट टाइप है, देखना ध्यान से देखना, ठीक है। अब इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं ना, उसे आप सोल्व करने के लिए क्या करोगे, सबसे पहले हम क्या करते हैं कि एक्स स्क्वायर जो होता है उसका जो कोएफिशिएंट होता है उसको हम क्या बनाते हैं, 1 बनाते हैं। यानी इसको 2 को 1 बनाने के लिए क्या करूंगा, मैं 2 से डिवाइड करूंगा ना, 2 से डिवाइड कर दो, पूरे को 2 से डिवाइड कर दो, है ना। और जब मैं 2 से डिवाइड करूंगा, ठीक है, तो 2 से मल्टीप्लाई भी करूंगा, समझ रहे हो। मैं 2 से डिवाइड कैसे कर सकता हूँ, 2 से मल्टीप्लाई करके ही डिवाइड कर सकता हूँ ना, ताकि कोई चेंज ना हो, 1 हो जाए वापस, है ना। तो बेसिकली मुझे क्या करना है, मुझे मेरा एम ये है कि इसका जो कोफिशिएंट है उसको 1 बनाना है, यानी 2 को 1 बनाना है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, 2 से डिवाइड करूँगा, ठीक है। लेकिन मुझे इस पूरे में इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। अगर मैं ऐसे ही 2 से डिवाइड कर दूँ, है ना, तो इसका मतलब तो मैं कुछ चेंज कर रहा हूँ ना भाई, इक्वेशन में चेंज कर रहा हूँ मैं 2 से डिवाइड करके। लेकिन अगर मैं 2 से डिवाइड करके मल्टीप्लाई भी कर दूँ तो मतलब मैं कोई चेंज नहीं कर रहा हूँ, 1 बन जाएगा वापस, ठीक है ना। तो इसीलिए मैं क्या करूँगा, 2 से डिवाइड करूँगा और 2 से मल्टीप्लाई करूँगा, ठीक है। तो 2/2 ये हो गई बात, ठीक है। हाँ तो अब क्या बन गया हमारे पास, कोफिशिएंट 1 बन गया, cos स्क्वायर थीटा प्लस cos थीटा अपॉन 2 माइनस 1/2 बना, ये बन गया 1, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, अब इसको मुझे क्या बनाना है, होल स्क्वायर बनाना है, इस पूरी चीज को मुझे क्या बनाना है, होल स्क्वायर। होल स्क्वायर बनाने के लिए मैं क्या करूंगा कि जो मिडिल टर्म है ये क्या है हमारे पास, ये हमारे पास है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। इसका जो मिडिल टर्म है यानी cos थीटा बाई 2,
cos थीटा बाई टू नहीं, cos थीटा बाई टू, ठीक है। इसको मैं क्या करता हूँ 2ax से कंपेयर करता हूँ, मिडिल टर्म ये होता है ना, ये देखो एक्स स्क्वायर प्लस 2ax प्लस सी, बेसिकली ये होता है, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर, है ना। तो 2ax को मैं मिडिल टर्म, जो मिडिल टर्म होता है इक्वेशन का, उससे क्या करूँगा, कंपेयर करूँगा, समझे। यहाँ पर x क्या है हमारे पास, x बेसिकली क्या है, cos थीटा, है ना। 2a cos थीटा बराबर cos थीटा बाई टू, तो इस cos थीटा से cos थीटा कैंसिल कर दो, a बराबर क्या आया 1/4, ठीक है। अब क्या करो, आगे वाली स्टेप देखो, मैं इधर लिख रहा हूँ, ठीक है। हाँ, तो 2 तो बाहर है ही, है ना। अब cos स्क्वायर थीटा ऐसे ही रहेगा, प्लस मैं इसको क्या बना रहा हूँ, है ना, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 2a एक्स, एक्स क्या है cos थीटा, है ना, प्लस मैं क्या करूँगा, ये -1/2 में बाद में लिखूंगा, ठीक है। अभी देखो, अभी मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ मैंने कुछ चेंज किया क्या, नहीं किया, सिर्फ ऐसे लिखा है, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, देखना ध्यान से देखना, ये जो a है ना, इसका स्क्वायर करके जोड़ रहा हूँ और माइनस कर रहा हूँ, यानी मैं कोई चेंज नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। ये क्या हो गया, बेसिकली वापस जीरो हो गया ना, तो मैंने कोई चेंज नहीं किया, बस सिर्फ ऐसे लिखा है मैंने, ताकि स्क्वायर बनाने के लिए, ठीक है। तो समझे आप, स्क्वायर होल स्क्वायर बनाने के लिए क्या करते हैं, जो मिडिल टर्म है यानी cos थीटा बाई टू, इसको आप कंपेयर करते हैं 2ax से। यहाँ पर x क्या है, आपका जो भी x है, यहाँ पर cos थीटा sin थीटा जो भी हो वो रखो, उसके बाद a की वैल्यू निकालो, उसके बाद इसको ऐसे लिखो, ठीक है, cos स्क्वायर थीटा प्लस 2ax जो होता है ना, जो होता है वैसे लिखो 2ax प्लस, इसको मैंने ऐसे लिखो a का स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर, ठीक है, -1/2 जो दिया है इसमें कांस्टेंट, वो चीज़ लिखो। अभी क्या करो ना, बस हो गया काम, कुछ नहीं करना है। देखो मैं इतना धीरे धीरे समझा रहा हूँ ताकि तुम्हें समझ में आए चीज़ें, ठीक है, इसीलिए। बाकी क्या ये इतनी, ये यार ये होल स्क्वायर बनाना तो आना ही चाहिए तुम्हें, है ना, ग्रेजुएट होना कम से कम यार, तो इतना तो आना ही चाहिए, फिर भी मैं सोचा यार चलो बता देते हैं, ठीक है। तो अभी क्या कर सकते हो, टू तो बाहर है, क्या करो, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, है ना, ये इस चीज़ को यहाँ से लेकर यहाँ तक तो मैंने ऐसे लिख दिया। अब मेरे पास क्या बचा, ये माइनस, इसको सोल्व करेंगे ना हम, 1/16 -1/2 तो कितना हो जाएगा, -9/8, सॉरी 9/16 हो जाएगा, ठीक है। आया बात समझ में। अभी मुझे क्या पूछा है, मुझे पूछा है मिनिमम वैल्यू, क्या पूछा है मुझे, मिनिमम वैल्यू। तो इसकी मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, बताओ क्या करूंगा, कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है ना, सॉरी कोस स्क्वायर थीटा कहाँ से आ गया, यहाँ पर कोस थीटा होना चाहिए ना, होल स्क्वायर बनाया ना मैंने। हाँ, अब इसको मैं वापस खोलूंगा तो क्या आ जाएगा, मेरे पास ये आ जाएगा कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab, ठीक है, प्लस बी स्क्वायर। आया बात समझ में। तो मैंने बेसिकली क्या किया, इसको पूरे को ऐसे लिखा है। अब मुझे पूछा है इसकी मिनिमम वैल्यू। अब मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए अगर यहाँ पर मैं -1/4 लिख दूँ कोस थीटा की वैल्यू, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, -1/4 प्लस 1/4 बराबर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा ना, ये चीज़ क्या हो जाएगी, जीरो। तो मेरे पास मिनिमम वैल्यू आ जाएगी, समझ रहे हो। अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि भाई कोस थीटा की मिनिमम वैल्यू तो -1 होती है, वो डालो ना आप, चलो डाल लेते हैं, लेकिन जो -1 होगी ना यहाँ पर, फिर वो +1 होगी, क्योंकि यहाँ पर तो स्क्वायर है ना, स्क्वायर है, ठीक है। तो वापस वो क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी, तो वो बेसिकली मिनिमम वैल्यू आएगी नहीं। चलो डाल के मैं दिखा देता हूँ, डाल के दिखा देता हूँ मैं कि क्या होगा अगर आप -1 डाल लो, तो डाल दो -1 डाल दिया, 4 इंटू -1 प्लस 1 -3, -3/4 कितना हो जाएगा, 9/16 हो जाएगा, -9/16 बराबर क्या आया, जीरो आया। ऐसे तो मिनिमम वैल्यू जीरो आई, समझ रहे हो ना तुम। अगर तुम -1 सीधा डाल देते हो तो मिनिमम वैल्यू क्या आई हमारे पास, लिख लो यहाँ पर जीरो आई, ठीक है। लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ ना,
कि इसको मैं जीरो बना सकता हूँ ना, इसको मैं क्या बना सकता हूँ, जीरो बना सकता हूँ बाई पुटिंग cos थीटा इज इक्वल टू -1/4। ठीक है, cos थीटा की वैल्यू क्या डालो, -1/4 डालो, जो कि मैं डाल सकता हूँ ना, क्योंकि cos थीटा की मिनिमम वैल्यू क्या है, -1 है, और -1/4 तो -1 से छोटे ही है ना, मतलब 1 और -1 के बीच में आएगा कहीं, यानी मैं ये डाल सकता हूँ। तो cos थीटा की -1 जो मिनिमम वैल्यू है वो, सॉरी, जो वैल्यू, सेकंड ये पेन, हाँ, तो मैं क्या डाल सकता हूँ, -1/4 डाल दो, -1/4 + 1/4 0 हो गया, तो मेरे पास क्या बचा, 2 इंटू -9/16, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा अंदर, है ना, 2 इससे मल्टीप्लाई हो गया तो 0 हो गया, इससे मल्टीप्लाई हो गया, क्या बचेगा, -9/8। अब बताओ कि 0 छोटा है या -9/8 छोटा है, ऑफ कोर्स ये छोटा है ना, समझ रहे हो ना, तो मिनिमम वैल्यू क्या हुई, 0 हुई या -9/8 हुई, ऑफ कोर्स ये हुई भाई, ऑप्शन नंबर 1। समझे बाबू, तो ऐसे होगा, ठीक है, चीज़ें इजी होती है, मैंने तुम्हें एक्सप्लेन किया ताकि अगर तुम्हें नहीं आता हो होल स्क्वायर बनाना तो आ जाए, है ना, बाकी ऐसे ये चीज़ इजी है, काफ़ी इजी है, ठीक है, कुछ भी नहीं है भाई, कुछ भी नहीं। तो अगली क्लास में हम क्या करेंगे ना, बेसिकली कि 2020 का जो PYQ है उसको सोल्व करेंगे, उसमें बेसिकली हम ट्रिग्नोमेट्री के जितने भी पूछे गए हैं वो सारे देखेंगे, ठीक है, उसके साथ में स्पीड वाला, स्पीड टाइम डिस्टेंस वो भी देख लेंगे, बहुत इजी होते हैं, कम से कम आप, है ना, कम से कम मेंसुरेशन करके ट्रिग्नोमेट्री और एल्जेब्रा ये सारी चीज़ें करके आप क्या ला सकते हो, कम से कम 40 मार्क्स आराम से ला सकते हो, आराम से, मतलब विदाउट इफर्ट, ठीक है, समझे, तो ये तुम्हें करना पड़ेगा, तब जाके बात बनेगी। तो बाय, जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद द PYQs ऑफ ट्रिग्नोमेट्रीज।